जैसा कि पहला सवाल है हमारे पास, हमारी क्लास का पहला सवाल जो है वो है 16 × 12 माइनस 672 भागे 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क बराबर एक्स, तो अब इसको पूरा उतार लेते हैं इसी तरह। तो अब ये 672 को हमने 21 से भाग किया तो 32 आ गया बराबर क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया है माइनस 211। अब 192 में से 32 को हम घटा देंगे तो 160 बचेगा बराबर ये 211 को हम इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 100। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है कि 475 प्लस 950, 950 का 64% मतलब 64/100। तो 900 का 64% मतलब 950 गुणे 64/100 प्लस इसको मान लेते हैं हम एक्स, क्वेश्चन मार्क को मान लिया हमने एक्स। तो ये हो जाएगा अब हमारा 475 प्लस 10 से 10 हमने काट दिया। इसके बाद देखिए 19 पंचे 95 और 5 दूनी 10, ऊपर नीचे 5 से हमने काटा, फिर 2 1 कम 2 और 32 दूनी 64। तो अब यहाँ पर 19 गुणे 32 कर देंगे हम बराबर 900 प्लस एक्स। अब इसके बाद पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए करते हैं। तो 19 दूनी 38, 19 3 57 यानी 8 7 3 10 और 3 6। अब ये 475 प्लस 608 बराबर 900 प्लस एक्स। अब ये 900 को हम इस साइड कर लेंगे दूसरे साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा और 475 प्लस 608 को हम जोड़ देंगे। तो 475 प्लस 600 माइनस के 608 माइनस 900 बराबर एक्स। तो अब इसको जोड़ देंगे हम प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो हमारा आ जाएगा 1083 इसको जोड़ने के बाद। अब इसके बाद 1083 इसमें जोड़ने के बाद हमने इसको 900 से घटा दिया तो एक्स बराबर हमारा 183 आ जाएगा। ये हमारा बगल में आंसर दिया हुआ है, आप इसके बाद इसको लिख लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, जोड़ ही है। तो जोड़ को जोड़ लेते हैं और उसके बाद घटा देंगे उसको। तो ये 7960, 8050 और 4028। ये 7950 और 2956 और 4028 को जोड़कर ये 8050 को घटा दीजिएगा आप। तो चलिए इस साइड में जोड़ लेते हैं। 2956, ये 7960 और 4028 को जोड़ते हैं। तो 8 6 14, हंसेल 1, 6 5 11 14, 18 19 और 7 2 9 4 13 1 14। ये आ गया हमारा 14944। अब 14944 में से 8050 को आप घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 4। इसमें 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर आ गया आपका 8। ये 14 में से 6894, ही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15%। तो क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स मान लिया, 15/100 हो जाएगा 2449। अब चलिए इसको हल करते हैं, इसको काट देते हैं। तो ये आ जाएगा 1921 से ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो 1921 प्लस ये 15x/100 हो जाएगा बराबर 2449। अभी 2449 को भी काट देते हैं 15 को, तो ये 5 3 15 20 पंचे 100। अभी 1921 को उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये 3x/20 बराबर 2449 माइनस 1921। अब ये अपना आगे आ जाएगा 3x/20 बराबर, इसको घटाने के बाद हमारा आ जाएगा ये 528। हमारा आ जाएगा 528। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और 3x दूसरे साइड चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो 3 1 कम 3x बराबर 528 में 20 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 528/20 गुणे 20/3। अब 528 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 1 कम 3 2 7 3 21 1 उतरा 18 छात्री का 18 176 आ गया। तो इसके बाद x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 176 गुणे 20, 176 गुणे 20। अब 176 गुणे 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा
3520, यही हमारा आंसर। चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क का 350% भागे 50 प्लस 248 बराबर 91। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, तो x गुणे 350/100। फिर उसके बाद परसेंटेज को 350 गुणा में 100 1/100 लिखने पर, उसके बाद ये हो जाएगा भाग में 50 प्लस 248 बराबर 591। चलिए इसको हल करते हैं। ये 1/50 हो जाएगा, जब गुणा है भाग है तो वो गुणा में बदल जाएगा, प्लस 248 बराबर 591। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, और काट देते हैं तो 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100। ये हो जाएगा 7x/20 गुणे 1/5 बचा है, तो 1/5 को लिख लेते हैं। 1/5 अभी से उतर आएगा, प्लस 248 बराबर 591। अब 248 को उधर भेज देंगे हम, तो हो जाएगा 7x/20 बराबर 591 माइनस 248। अब इसके बाद ये 7x बराबर 591 में से 248 जब जाएंगे तो 343 बचेगा। अब इसके बाद 100 ऊपर चला जाएगा, तो 343 गुणा में 100 हो जाएगा, और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो अभी हो जाएगा 343 गुणा में 100/7। ये 7 से 343 को काटेंगे तो 49 आ जाएगा। x बराबर 4900, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहले हम जो दशमलव में है उसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। दशमलव को हम पहले भिन्न में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 3.25 है, तो 3.25। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। 2 अंक है तो 1 के बाद 00 से गुणा हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 50.4 है, यानी 1 अंक है दशमलव के बाद, तो 1 0 से गुणा हो जाएगा, भागे 24 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम मान लेते हैं x। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 25 गुणे, अब ये 325 बन जाएगा बटे 100, प्लस ये 504 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। अब भाग की जगह पर गुणा, 1/24 को नीचे हमने भेज दिया x। अब इसके बाद जो कटे उसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसके बाद जो और कटे काट दीजिए, जैसे 2 से हमने काटा ऊपर। अब इसके बाद 24 को 2 से काटते हैं पहले, तो 126, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद 12 से इसको ले जाते हैं कितनी बार? 6 बार से, 6 से काटते हैं, तो 6 से 6 दूनी 12, 2 1 कम, तो 21/2 आ जाएगा। ये अपना हो गया 325/4 प्लस 21/10, 5 दूनी 10। अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको जोड़ देते हैं, तो इसमें 10 और 4 का जो लासा निकालेंगे, तो 10 और 4 का लासा 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद निकाल लेते हैं लासा, जैसे 2 से काटे हैं, फिर 5 से, फिर 2 से काटे 1, 5, फिर 5 से काटते 1, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 5 को 4 से जब भाग करेंगे, 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 से 325 में गुणा कर देंगे, प्लस 21, 2 से 2 बचेगा, 21 दूनी 42। अब इसके बाद इसको गुणा कर देते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 5 3 15, 1 16, प्लस 21 दूनी 42/20। और इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1667/20। इसको उसके बाद भाग कर दीजिए, 16 से भाग कर लीजिएगा, 83.35 आएगा। चलिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है 833.25 माइनस 384.45 को भाग करना है 24 से। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले इसको दशमलव से भिन्न में बदल लेते हैं, तो 10 के घात 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, माइनस 384.45, इसमें भी ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और भागे 24 बराबर क्वेश्चन मार्क भागे क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 83/325/100, 84/45/100 भागे
24, इसको घटा दीजिए आप। घटाने के बाद देखते हैं कितना आएगा। तो इसमें 100 दोनों में है, नीचे हर समान है तो अंश वाला घटा दीजिए सिर्फ, भाग में 24। अभी घटाते हैं इसको, चलिए। तो ये 5 बराबर क्वेश्चन मार्क मान लीजिएगा आप, क्वेश्चन मार्क को आप x मान लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, ये घटाते हैं। घटाने के बाद हमारा ये आ जाएगा 44,880/100 भाग में 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, कट जाएगा। 4488/10 अब ये गुणा का निशान हो जाएगा, 1/24 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद काट दीजिएगा 24 से, तो ये 2288, 2 से पहले काटते हैं, 2244 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6, 11, 22 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद भाग करके देख लीजिएगा आप साइड में। इसके बाद 561 आ जाएगा, ये 3। अब ये 561 को भाग कीजिए आप 10 तिहाई 30 से, तो 30 एक कम 30, यहाँ पर 26 उतरा। फिर फिर इसको 8 बार ले जाइएगा, तो 8 दूनी 8 3 24, ये आ जाएगा आपका 21। फिर दशमलव बढ़ाइए, 7 3 21, 210 कट गया, हमारा आंसर आ गया 18.7। यही हमारा आंसर हो गया, 18.7 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है 5.6 गुणे 12.5 भाग में 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। तो सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये 5.6 है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक 0 से गुणा हो जाएगा 1 के बाद। फिर गुणे 12.5 बट्टे 10/10, फिर भाग में 0.5 10/10 हो जाएगा। प्लस इसमें भी एक अंक है, तो वही 1 के बाद 0 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, बराबर क्वेश्चन मार्क और 49.5 लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये हो जाएगा 56/10 गुणे 125/10, यहाँ पर हो जाएगा 5/10, यहाँ पर हो जाएगा अब 155/10 बराबर में 49.5 को गुणा कर देंगे 495/10 आ जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस लिख लीजिएगा आप। इसके बाद अब इसको हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये 56/10 गुणे 125/10। अब ये यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 155/10 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 495/10। उसके बाद काट देते हैं, जो कटेगा 10 से 10 कट गया। ये 5 एकम 5, 25 पंचे 125, ये फिर 10 से काटा, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 2 से काट दे, 2 एकम 2, 28 दूनी 56। अब इसके बाद जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 28 गुणा में 5, 28 गुणा में 5, और इसके बाद प्लस 155/10, इसके बाद बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 495/10। ये हमारा दायां पक्ष छवि है। इसके बाद देखते हैं, ये 140 हो गया प्लस 155/10 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 495/10। अब इसका क्रॉस लासा निकाल कर हल कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1400 प्लस 155/10 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 495/10। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, तो ये जब 1400 में 155 को जोड़ेंगे तो 1575 आ जाएगा। 1575/10। अब माइनस 495/10 को हम इस साइड ला लेते हैं, तो 495/10 इस साइड आ गया बराबर x। अब ये दोनों का रास्ता सेम है, हर सेम है, तो ऊपर अंश घटा देंगे। अंश जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा
तो ये हमारा 5 में से 5 गए 0, 15 में से 9 गए 6, फिर यहाँ पर बचा आपका 14, 14 में से 4 गए 0 और 1060 बच गया। अब 1060 बटे 10, एक 0 से 0 कट जाएगा तो 106 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1575 को भाग को हम पहले गुणे में बदल के संख्या पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1575 को अब 5 से काट देते हैं तो 5 3 15 और 15 5 75। 15 5 75। इसके बाद और जो कटे उसको काट देते हैं, देखते हैं कुछ कटेगा। तो 315 बटे 121 और यहाँ क्वेश्चन मार्क गुणा में 6 भी और काटते हैं इसको। तो ये 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 105 आ जाएगा। अब इसके बाद 105 गुणा में 7 गुणे 6, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद इसको काट देते हैं तो 7 एकम 7 और 15 7 105। फिर उसके बाद 2 से काट देंगे तो 5 बटे 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 5 बटे 2, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा। 5 को जो 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 1, फिर उसके बाद 0.05 ढाई, ये हमारा आंसर आ गया। 2.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी ये क्वेश्चन मार्क, हाँ अभी क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, ये अंडर रूट को हटाएंगे तो अंडर रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 2.5 गुणा में 2.5 यानी स्क्वायर बन जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे हम तो ये हमारा 6.25 आ जाएगा। इसी तरह आप कर लीजिएगा, 6.25 का आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आज की हमारी क्लास समाप्त हुई।